दोस्तों, अगर आपके बीपी की शिकायत रहती है, बीपी का शिकायत का मतलब ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, बढ़ने की शिकायत रहती है, जिसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं, और हिंदी में अगर कहें तो रक्तचाप का बढ़ जाना, और यूनानी टर्मिनोलॉजी में कहें तो ज़ब्तुद्दम कवी। अगर आपको ये शिकायत है, मतलब बीपी बढ़ जाने की शिकायत है, या कंटिन्यू बीपी बढ़ा हुआ रहता है, या फिर यूं कहें कि आपको लंबे समय से बीपी की दवा इस्तेमाल कर रहे हैं आप, या फिर मतलब आप जिंदगी भर तक इस दवा को आपको बता दिया गया है कि आपको एलोपैथी दवा जिंदगी भर तक बीपी की खानी है, तब ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। और वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन आपके बहुत ही काम की होगी। और अगर आज आपने मेरी ये वीडियो देख करके मेरे बताए हुए तरीके से इलाज कर लिया, ठीक है, तो उम्मीद है कि आपकी जो लाइफ टाइम वाली दवा, जो एलोपैथी जो टैबलेट चलती है, उसको आप बिल्कुल बंद कर देंगे और बिल्कुल ठीक भी हो जाएंगे, अगर मतलब आपने लगातार मेरे बताए हुए तरीके से आज ये वीडियो देख करके फ़ायदा उठा लिया तब। तो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान, गरीब नवाज यूनानी क्लिनिक एंड हिजामा सेंटर, मवई काजियान, बहेड़ी, बरेली से। आपने देखना शुरू कर दिया हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज़ीशान A.S। दोस्तों, अगर आज आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं या पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, पास में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें। जब बेल आइकन का बटन दबाने का ये फ़ायदा होता है कि जब हम आगे इसी तरह की जानकारी देंगे या कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप वीडियो देख करके पहले फ़ायदा उठा लेंगे। इस वीडियो में आज मैं आपको सिर्फ ब्लड प्रेशर जो बढ़ जाता है उसका यूनानी इलाज बताऊंगा। यूनानी इलाज का मतलब देसी इलाज, वो यूनानी दवाएं जो यूनानी मेडिकल स्टोर पर आप आसानी से खरीद भी सकते हैं, या ज़रूरत पड़ने पे आप हमसे मंगा करके इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो ब्लड प्रेशर की बहुत सारी वजह होती है, क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है और इसको कैसे कंट्रोल में रखा जाएगा, इसके अलग अलग बहुत सारे रीज़न हैं, और ये सब मैं आज इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। सिर्फ मैं आपको यूनानी दवाएं बताऊंगा कि कौन कौन सी यूनानी दवाएं इस्तेमाल करके अपने बढ़े हुए बीपी को कम कर सकते हैं या कंट्रोल में रख सकते हैं, है ना। ऐसे तो बहुत सारे रीज़न हैं कि क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, लेकिन मैं अब आपको दवा बताना शुरू करता हूं। तो वीडियो छोड़ करके कहीं ना जाएं और बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये वीडियो आज आपके और आपके परिवार या आपके रिश्तेदार, आपके दोस्तों के लिए बहुत ख़ास होने वाली है। याद करेंगे मुझे अगर ये वीडियो देख करके आपने मेरे तरीके से इलाज कर लिया। तो देखिए, बीपी के बारे में ज़्यादा इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि सबको पता है कि बीपी बढ़ जाता है, चेक कराते हैं नॉर्मली मशीन से, बढ़ा हुआ है इसका मतलब बढ़ा हुआ है। बहुत सारे डॉक्टर बता देते हैं कि नमक का इस्तेमाल कम करो, मिर्च मसाला कम कर दो। ये बेशक सही बात है, मिर्च मसाला और नमक आपको कम करना रहेगा, इस दवा में भी ध्यान रखना पड़ेगा। जब हमारी बताई हुई दवा आप इस्तेमाल करेंगे तब भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन सी दवाएं हैं जिसका हम इस्तेमाल करके अपने इस परेशानी से या बढ़े हुए बीपी की परेशानी को ख़त्म कर सकते हैं या हमेशा के लिए भी ख़त्म हो जाता है। याद रखना, हमारे पास काफ़ी ऐसे मरीज़ हैं या काफ़ी हमारे पेशेंट ऐसे क्लिनिक पर आते हैं जो थोड़े दिन ही लगातार अगर इस्तेमाल कर लें हमारी बताई हुई दवा तो यकीनन वो इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर लेते हैं, है ना। और फ़ायदा होता है, बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। बड़ा अच्छी यूनानी के फार्मेसी में बहुत अच्छी दवाएं हैं इसकी। तो अब मैं दवा शुरू करता हूँ कि कौन कौन सी दवा है और आपको कितने दिन और कैसे इस्तेमाल करनी है। देखिए, बीपी की जो परेशानी होती है वो अक्सर वैसे तो 40 साल के बाद ही मानी जाती है, लेकिन आजकल तो 20 साल के बाद के लोगों में भी या 20 साल में 18 साल में भी बीपी बढ़ने लगा है। हालांकि ये एक टेंशन की बीमारी है और इसीलिए इसका नाम हाइपरटेंशन भी रखा गया है। और जब तक अपनी जो टेंशन होगी उसको सॉल्व नहीं करेंगे तो ये परेशानी ठीक नहीं होगी। दवाएं अपनी जगह हैं, लेकिन जो हमारी और परेशानियां हैं, टेंशन जिसे कहते हैं, उसको हमें अपने आप में कंट्रोल करना होगा। अब मैं बात करूं दवाओं की, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कुर्स मुसक्किन की। कुर्स मुसक्किन एक यूनानी फार्मेसी की बनी हुई एक बहुत ही शानदार टैबलेट है। हर्मस कंपनी की मिल जाती है, और भी कंपनी की मिल सकती हैं। एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम, या फिर आप 24 घंटे में एक टैबलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका बीपी 140 से ऊपर रहता है तो ये हाइपरटेंशन कहलाता है, ठीक है। तो अगर 140 से ऊपर है और 180 के अंदर है तो आप एक एक गोली
सुबह शाम ले सकते हैं या 24 घंटे में एक गोली भी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जैसे ऐसा होता है कुछ लोगों में बीपी बढ़ा हुआ तो रहता है लेकिन उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं होती, सर में कोई दर्द नहीं होता, कोई भारीपन नहीं होता, तो वो 24 घंटे में एक गोली ले लें। लेकिन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि 160 ही बीपी हुआ है लेकिन तकलीफ होना शुरू हो गई, सर में दर्द होना और भारीपन होना, आंखों में ये वो तरह तरह की परेशानियां शुरू जो हो जाती हैं बीपी के अंदर, अगर उन लोगों को 160 या 180 के दरमियान ये परेशानी हो जाती है तब उन लोगों के लिए बेहतर है कि वो एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम इस्तेमाल करें। ठीक है, जरूरत पड़ने पे आप हमसे कांटेक्ट करके भी ये दवाएं मंगा सकते हैं। हमारे यहाँ सारी दवाएं पहुंचाने की सुविधा मौजूद है। अगली दवा की मैं बात करूंगा अर्केबादियान। अर्केबादियान एक क्लासिकल मेडिसिन है और यूनानी मेडिकल स्टोर पर आसानी से खरीदी जाने वाली दवा है। ये दवा हमारे यहाँ बनाई भी जाती है और आसानी से मिल भी जाती है। तो देखिए अर्केबादियान का क्या है कि 20-20 ml सुबह शाम इस्तेमाल करें। अर्केबादियान 20-20 ml सुबह शाम इस्तेमाल करें। सादा पानी भी ले सकते हो ऊपर से, वरना ये ऑलरेडी डिस्टिल वाटर ही होता है बादियान मतलब सौंफ का। इस पर हमारी वीडियो मिल जाएगी, आपको हो सकेगा तो मैं एंड स्क्रीन पर इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, बनाते हुए भी दिखाया मैंने अर्केबादियान। तो दोस्तों ये 2 दवाएं हुई। उसके बाद जवारिश शाही, इस पर भी मेरी एक वीडियो बनी हुई है, आप ये भी देख लें। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अलग अलग जाकर के इन वीडियो को देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि वाकई में ये दवाएं हमारे मतलब की हैं या हमारे मर्ज को खत्म कर सकती हैं। ठीक है, तो जवारिश शाही हम 5-5 ग्राम सुबह शाम इस्तेमाल करें। ये क्लासिकल मेडिसिन है और यूनानी मेडिकल स्टोर पर इसको आप आसानी से खरीद सकते हैं जवारिश शाही को, या हमसे भी कांटेक्ट करके मंगा सकते हैं। तो ये हुई 3 दवाएं। चौथी दवा एक और है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में कैसे अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं, कैसे इस मर्ज से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, साथ साथ ये भी चीज बताते जाऊंगा। देखिए जवारिश शाही एक बहुत ही शानदार और मशहूर मेडिसिन है। शाह कहते हैं बादशाह को। ये मेडिसिन बादशाहों की टेंशन दूर करने के लिए बनाई गई थी। जब उस वक्त पुराने जमाने के दौर में बादशाहत का जब जमाना था, तब उस वक्त के बादशाहों ने, जो उस वक्त के हकीम थे, जो सरकारी हकीम हुआ करते थे, जैसे आज सरकारी डॉक्टर होते हैं, हकीम होते हैं, पहले भी ऐसे हुआ करते थे, दरबारी हकीम कहते थे उनको। तो उन हकीमों से फरमाइश की थी कि आप कोई ऐसी मेडिसिन बताएं कि जिसका इस्तेमाल करके हम जो इतनी सारी टेंशन लेते हैं अपनी जनता की, फौज की, लड़ाई वगैरह की, तो इन सब चीज़ों से टेंशन कम हो सके। तो उन लोगों के लिए मतलब हमारे लिए स्पेशल ये कोई ऐसी दवा बनाए। तो उस वक्त के जो हकीम थे उन हकीमों ने वक्त के बादशाहों के लिए ये ऐसे शानदार नुस्खे बताए थे, जैसे कि कुछ खमीरे जात भी इसी वजह से बने थे। हालांकि इसमें खमीरे का कोई इस्तेमाल नहीं है, यहाँ पर मैं कोई खमीरे की बात नहीं करूंगा। तो जवारिश शाही का बात आ गई, इसलिए मैंने थोड़ा बता दिया। थोड़ी वीडियो बड़ी हो रही है लेकिन मैं बड़े काम की बातें बताता हूँ, तो वीडियो को देखा करें और लाइक कर दिया करें। दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाए ना तो लाइक कर दिया करें, क्योंकि जब मैं वीडियो में जानकारी देता हूँ ना तो लोग खुश इतने हो जाते हैं, उनके फायदे की होती है, काम की होती है, तो वो लाइक करना ही भूल जाते हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक शुरू में ही कर दिया करें। वैसे तो अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आगे भी ऐसी जानकारी आप तक पहुंचाते रहूं। अभी कहीं ना जाएं, एक मेडिसिन और है, आज मैं उसके बारे में बताऊंगा, और वो भी मेडिसिन आपके साथ साथ इस्तेमाल करनी है। जो 3 मेडिसिन मैंने बताई हैं, ये 3 मेडिसिन तो आपको एक साथ इस्तेमाल करनी ही है। इसके अलावा एक मेडिसिन और बताने वाला हूँ, वो भी इस्तेमाल करेंगे। अगर आप यकीन मानिए, ये दवाएं जो मैं बता रहा हूँ मेरे बताए हुए तरीके से थोड़े दिन लगातार इस्तेमाल करें। थोड़े दिन मैं वो भी बताऊंगा कितने दिन इस्तेमाल करना है। मुझे पता है आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि चौथी मेडिसिन कौन सी है, और बहुत खास भी है वो। चौथी मेडिसिन यह है कि दवाउल शिफा। दवाउल शिफा आप नोट कर लें, ये भी एक क्लासिकल मेडिसिन है और इस पर भी मेरी एक वीडियो आपको मिल जाएगी। हालांकि उस सब वीडियो को मैं एंड स्क्रीन नहीं दे सकता, लेकिन आप मेरे चैनल पर जाकर के इन वीडियो को देख सकते हैं। तो दवाउल शिफा, अगर इसका भी मसला यही है कि अगर आपका बीपी ज्यादा रहता है और आपको तकलीफ ज्यादा रहती है, नींद नहीं आती है ना, क्योंकि बीपी जिन लोगों का बढ़ा हुआ रहता है तो सर भारी है, सर में दर्द है, तो उन लोगों को नींद भी नहीं आती है। तो अगर आपको नींद भी नहीं आ रही है और बीपी बढ़ा हुआ रह रहा है, तब आप एक टैबलेट सुबह शाम इस्तेमाल कर लें दवाउल शिफा की। वरना फिर आप इस टैबलेट को भी कुर्स मुसक्किन की तरह 24 घंटे में एक टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा दिक्कत रहती है तब आप सुबह शाम भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने पीने की बात ऐसी है कि थोड़ा सा नमक का तो ध्यान रखना पड़ेगा, मिर्च मसाले का ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगर बात करें कि ये सारी दवाएं कैसे मिलेंगी, कहाँ से मिलेंगी, तो देखिए इन सारी दवाओं को हम भिजाते भी हैं
अगर हमसे मंगाना है आप तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 7 से 8 दिन या 10 दिन में आपके घर पहुंच जाएगी। और आपके नज़दीक में अगर कोई यूनानी मेडिकल स्टोर है तो आप जो है वहाँ से भी ख़रीद करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे, आप अपना बीपी चेक कराने के बाद हमसे कंसल्टेशन लेने के बाद ही ये नुस्खा इस्तेमाल करें। ठीक है दोस्तों, व्हाट्सएप पर मैं अपना नंबर दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर, या देखें आप सामने स्क्रीन पर भी मेरा नंबर है लिखा हुआ, ये देखिएगा कॉन्टैक्ट के सामने। तो ये नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप चाहें तो व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आप अपनी परेशानी बता करके भी और भी इलाज करा सकते हैं। हो सकता है आपकी परेशानी के मुताबिक किसी और एक दवा को भी ऐड करना पड़ जाए या इसमें से कोई एक दवा कम करनी पड़ जाए। तो मैं आपको एक मशवरा यही दूंगा कि आप डायरेक्ट हरगिज़ ऐसे इस्तेमाल ना करें, आप मशवरा ज़रूर कर लें। ठीक है, इस वीडियो के ताल्लुक से कोई जानकारी अगर आपको लेनी है, कोई सवाल है, तो आप हमने कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, मैं वहाँ भी आपका हर सवाल का जवाब देता हूँ। मैं हफ्ते में एक बार लाइव भी आता हूँ, वहाँ मैं आपको फ्री इलाज बताता हूँ जैसे इस वीडियो में बता रहा हूँ। और अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन हमसे लेना चाहते हैं और किसी भी मर्ज़ के बारे में, इलाज के बारे में, क्योंकि हमारे यहाँ सारे मर्ज़ का इलाज किया जाता है यूनानी दवाओं से, तो अगर आप किसी मर्ज़ का इलाज चाहते हैं या आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करें। मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देता हूं और बहुत थोड़ी सी फीस रहती है वहां पर, लेकिन ऑनलाइन ये है हमारे यहाँ सुविधा। उसके अलावा कोरियर की जो मैंने बताई सुविधा वो भी है। अब अगर बात करें कि जो दवाएं मैंने बताई कितने दिन इस्तेमाल करनी है, तो देखिए ये आपकी जिस्मानी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका बीपी शुरू हुआ है, अभी बढ़ना ज़्यादा दिन नहीं हुए बड़े हुए, तब आप ये दवा 2 महीने इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। 3 महीने में भी ठीक हो सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं। अगर आपको शुरुआती दिनों में, मतलब अभी जैसे साल भर हुआ या 6 महीने हुए, तब आप 6 महीने ये दवा इस्तेमाल कर लें। बीपी बढ़े हुए अगर 6 महीने हुए तो आप 6 महीने इस दवा को इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। और मेरे ख्याल से अगर मेरी बताई हुई तरीके से आप दवा इस्तेमाल करते हैं तो आपके अगर जो एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन जो चल रही है वो भी छूट जाएगी, बंद करनी पड़ जाएगी और परेशानी भी सॉल्व हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखें। बस थोड़ा सा यह है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय से परेशानी है, मानो कि 5 साल से या 10 साल से आप अंग्रेजी दवा ले रहे हैं, तो वो अंग्रेजी दवा आपके बॉडी पे मतलब एडजस्ट हो गई है, मतलब उसको लगातार आपको लेना ही है, तब उस टैबलेट को भी आप थोड़े दिन जारी रखेंगे हमारी इस दवा को इस्तेमाल करते इस दवा के साथ साथ। एकदम उस दवा को नहीं छोड़ सकते। शुरुआती जिन लोगों में बीपी की शिकायत रहती है और अगर वो एलोपैथी मेडिसिन लेना शुरू कर दिया उन लोगों ने, तो वो भी ये दवा को जारी रखें। मतलब हमारी दवा जो मैंने यूनानी दवाएं बताई और जो उनकी एलोपैथी मेडिसिन चल रही है, जो टैबलेट चलती है, वो और ये दोनों साथ ले सकते हैं, लेकिन 2 घंटे का फर्क रखें। याद रहे 2 घंटे का आगे पीछे रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद अब अगर छोड़ने की बात आए, मॉडर्न मेडिसिन कैसे छोड़ेंगे हम, तो देखिए आप लगातार थोड़े दिन इस्तेमाल करें दोनों दवाएं। जब आपको लगे कि अब थोड़े दिन हो गए, यानी कि 10-15 दिन हो गए मुझे दोनों दवाएं एक साथ लेते हुए, तब आप मॉडर्न मेडिसिन जहां एक टैबलेट ले रहे हैं, ठीक है, एम्लोडिपिन, मानो मैं एक मिसाल दे रहा हूं, अगर आप एम्लोडिपिन ले रहे हैं, एक टैबलेट ले रहे हैं 24 घंटे में, तब आप 24 घंटे में उसको आधी टैबलेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है वो आपकी आदत में आ गई है, उसके बिना आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए एकदम डायरेक्ट बंद नहीं करना है हमें, उसको जो है आधी मतलब करना है। फिर उसके बाद आपको लगे कि आधी टैबलेट करने से हमें कोई परेशानी नहीं है, बल्कि सुकून नॉर्मल है, इसका मतलब यूनानी दवा आपके काम करने लगी। अब आप इसको धीरे धीरे, मतलब 2 दिन में आधी टैबलेट ले लें, 1 दिन छुट्टी कर दें, फिर उसके बाद इसी तरह से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन छोड़ते जाएं। धीरे धीरे ये आपकी जो कंटिन्यू जो मॉडर्न मेडिसिन जो चल रही है वो लगातार इस तरह से बंद हो जाएगी। फिर आप थोड़े दिन लगातार 3 महीने या 6 महीने या 1 साल भी इस्तेमाल करना पड़ सकती है, क्योंकि ये मर्ज ऐसा है, इसमें दवाएं बहुत लंबे समय तक चलती हैं। अगर आप बरेली के आसपास रहते हैं तो आप आके हमसे भी मिल सकते हैं। हमारे क्लिनिक का एड्रेस मैं आपको बता दूं, मवई काजियान, बहेड़ी तहसील के पास में, डिस्ट्रिक्ट बरेली, उत्तर प्रदेश में मेरा क्लिनिक है। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे कांटेक्ट पर यही पूछते हैं कि क्लिनिक आपका कहाँ पर है, हमें आपसे मिलना है। वीडियो देख करके बहुत सारे लोग कहते हैं, तो इसलिए मैंने अपना एड्रेस बता दिया। मेरा कांटेक्ट नंबर ये है, आप मुझसे व्हाट्सएप पर कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऑनलाइन के बारे में दोस्तों मैं बता ही चुका हूँ, ऑनलाइन कंसल्टेशन देता हूँ मैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप
हमारे पास आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं। हमारे पास में हिजामा थेरेपी के जरिए भी ब्लड प्रेशर का इलाज किया जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों पूरी वीडियो देखें। देखिए मैंने यहाँ 15 मिनट की वीडियो हो गई तकरीबन, अब जाकर के मुझे याद आया कि हिजामे से भी तो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ ठीक हुए हैं जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। तो अगर हिजामे का दौरान 5-6 बार हिजामा करा लेते हैं जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और 40 साल से कम उम्र के लोग हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों इस दवा की भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी जितनी जल्दी उस हिजामे से ठीक हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ हिजामा थेरेपी भी किया जाता है और कभी भी आप आकर के हिजामा करा सकते हैं और साथ में ये दवाएं इस्तेमाल करें तो यकीन मानिए आपकी जो टेंशन वाली परेशानी है, हाइपर टेंशन, ज़ब्त-उद-दम कवी की जो परेशानी है या बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की जो परेशानी है वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। वीडियो आज बड़ी जरूर बना रहा हूं मैं, आज पहली बार इतनी बड़ी वीडियो बना रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल संतुष्ट कर दूं अपने आज इस वीडियो के जरिए। और आप लोगों को ऐसी फीलिंग आना चाहिए मेरी वीडियो देखने के बाद कि ऐसा लगे कि हम खुद ही इलाज कर रहे हैं, मतलब हम खुद ही डॉक्टर बन गए। ऐसे मतलब ये नहीं कह रहा है कि डॉक्टर बन गए, मतलब हम खुद ही अपना इलाज घर पे कर सकते हैं मेरी वीडियो देखने के बाद में। इसलिए मैंने आज इतनी तफसील से बताया। हालांकि मुझे ये भी बताना चाहिए था कि बीपी बढ़ता क्यों है या बीपी घटता क्यों है। हालांकि जो हाइपोटेंशन यानी कि बीपी कम हो जाने की जो परेशानी है उस पर मेरी वीडियो है, मैं इसके एंड स्क्रीन पर उस वीडियो को जरूर दूंगा। जब ये वीडियो खत्म होगी तो आपको सामने दिख जाएगी कि कम बीपी जिन लोगों का रहता है तो बढ़ाया कैसे जाएगा, उस पर मेरी वीडियो पहले से मौजूद है। लेकिन आज बढ़े हुए बीपी को कैसे कम करते हैं उस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आती होगी, और पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। और अगर किसी तरह की आपको सवाल है, मैं फिर से बता दूं आप लोगों को कि अगर किसी भी तरह का सवाल है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बेल आइकन जरूर दबा दें। अगर यही वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर ज़ीशान मवई पर अगर देख रहे हैं ये वीडियो, तो हमारे वहाँ जो चैनल है उसको फॉलो करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि दोस्तों वीडियो शेयर करते हैं ना तो दूसरे लोग भी उठाते हैं वो आपके जरिए, तो वो आपको भी दुआ देंगे, मुझे भी दुआ देंगे। अगर आपने उनके मतलब की या उनके काम की बात बता दी या उनके फायदे की बात बता दी तो जाहिर सी बात है वो आपको जरूर दुआ देंगे। और आज की वीडियो जो है वो इतने फायदे की है क्योंकि ये आजकल बढ़े हुए बीपी की परेशानी हर घर में मिल जाएगी। मतलब घर में एक एक बंदे को नहीं बल्कि एक ही घर के अंदर कई कई बंदों को ये परेशानी है, कई कई लोगों को ये परेशानी है। मेल फीमेल दोनों में ये परेशानी बहुत होती है क्योंकि हर घर में टेंशन की शिकायत है। आजकल टेंशन बहुत ज्यादा है और जहाँ टेंशन है तो वहाँ हाइपर टेंशन बीमारी अपने आप शुरू हो जाती है। इसी टेंशन की वजह से इसका नाम हाइपर टेंशन रखा गया है। तो इसलिए जो है दोस्तों शेयर करेंगे तो दूसरे अपने दोस्तों को पता लगेगा, वो देखेंगे उनको भी फायदा होगा, और लोग देखेंगे उनको फायदा होगा। लाइक जरूर किया करें, कमेंट्स करें, बड़ा अच्छा लगता है आप लोग कमेंट्स करते हैं। और अपने दोस्तों को हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कराया करें क्योंकि हमारे चैनल पर आपके जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी मिलती है। हम जो दवाएं बताते हैं वो आपकी लाइफ में कभी ना कभी जरूर काम आएंगी। भले ही आज आपके वो काम की नहीं है लेकिन इन फ्यूचर आपके लिए या आपके किसी रिश्तेदार के लिए हो सकता है कल को मेरी वीडियो की जरूरत पड़ जाए। तो इसलिए दोस्तों जो हमारी वीडियो है उसको प्लीज लाइक किया करें और शेयर जरूर किया करें। शेयर करेंगे तो आपको भी फायदा होगा क्योंकि आपको दुआ मिलेंगी और मुझे भी फायदा होगा कि मेरी वीडियो ज्यादा देखेंगे लोग तो मुझे भी फायदा होगा, मुझे भी लोग दुआ देंगे। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करा करें। और हर वीडियो में मैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर जरूर देता हूं ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए, तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, कभी भी बात कर सकते हैं। अपना मैसेज छोड़ दें व्हाट्सएप पर और मैं आपको वहां पर इसका जवाब दे दूंगा। रही बात दोस्तों इसमें परहेज की, तो नमक का बहुत ध्यान रखें, पानी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और पानी की कमी ना होने दें जिस्म में। और ऐसे मिर्च मसाले ऐसा खाना बिल्कुल इस्तेमाल ना करें जिससे बीपी बढ़ता हो, ठीक है। खास तौर से मीट वगैरह कम से कम इस्तेमाल करें, ये बहुत जरूरी होता है, इसमें मीट का इस्तेमाल कम से कम करें। तो दोस्तों अब वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। बहुत बड़ी वीडियो आज मैंने जानबूझ के बनाई है क्योंकि इसमें मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को पूरी जानकारी दे सकूं और आप लोग अच्छे से वीडियो फ्री टाइम में देखें इसको और बार बार देखें ताकि आप समझ लें। जो दवाएं मैंने बताई हैं इन दवाओं को आसानी से आप यूनानी मेडिकल स्टोर पर खरीद सकते हैं। और ये सब दवाएं ऐसी हैं जो पेशाब के जरिए खून की बढ़ी हुई गंदगी को, जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा रही है, वो पेशाब के जरिए बाहर निकल जाएगी।
तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर जरूर करें, कमेंट्स करके जरूर बताएं। और फिर उसके बाद में मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक, नए दवाओं के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज।